जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। बात कर लें बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आपकी जो प्रक्रिया चालू होने वाली है, डीवी की प्रक्रिया चालू होने वाली है। तो डीवी के लिए जितने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, तो वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि डीवी के बाद डीवी में कौन से ऐसे कागज़ हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो डीवी के दौरान जो हमें कागज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो जैसे हो गया आधार कार्ड। आधार कार्ड वो भी उसमें नंबर वेरीफाई होना चाहिए। नंबर क्या है? वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 10 या 15 फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। तीसरा है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्या होना चाहिए? वेरीफाई होना चाहिए। इस पर जो उन्होंने वेरीफाई करके एक चिप्पा लगाया था चमकीले कलर का, वाइट कलर का, वो लगा होना चाहिए। उसके बाद बात कर ले एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। एप्लीकेशन फॉर्म का क्या होना चाहिए? प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए? 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद होना चाहिए आपके पास बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, एमएड हो गया की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। और सीटेट में जिन भी बच्चों के या महिलाओं के 90 नंबर से कम है वो कृपया करके आप डीवी के लिए ना जाइएगा, वरना आप एक सीट किसी ऐसे ज़रूरतमंद की ख़राब करने वाली हैं जिसका सिलेक्शन हो सकता था। उसके बाद बात कर लें कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। उसके बाद 12वां है दिव्यांगता सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक और चेकबुक। अगर इतने आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको डीवी में कोई परेशानी नहीं होने वाली। चलिए अब हम लोग बात कर लें उन बच्चों की जिनका सिलेक्शन डेट ऑफ बर्थ डीओबी डीओबी एक एक दिन से बच्चा छटा, एक एक दिन से, एक महीने से, एक साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। जिन बच्चों का डीवी से छटा है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है उनकी कि एक एक दिन से कोई छटा है, कोई एक एक महीने से छटा है, कोई एक एक साल से छटा है। और बात करें कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से हौसला करिए और फिर से आगे बढ़िए और फिर से तैयारी कीजिए टीआरई 4 की, क्योंकि टीआरई 4 में क्या है, बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। लगभग पीआरटी की अगर बात कर लें तो 50,000 प्लस, और टोटल वैकेंसी की बात कर लें, टोटल अगर वैकेंसी की बात कर लेंगे तो लगभग 1 लाख प्लस आने वाली है। 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें, टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर टीआरई 4 की बात कर लें, अगर टीआरई 4 की बात कर लें तो टीआरई 4 में आपको तैयारी जो करनी है एकदम अलग तरीके से करनी है, एकदम अलग तरीके से करनी है। पहले आपको क्या है, जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे पीवाईक्यू लगा लेने और पेपर के लेवल को समझना है कि पेपर का लेवल क्या था। और इस चैनल से भी आपको पूरी जीके जीएस की पूरी सारी क्लास कराई जाने वाली हैं और एक एक टॉपिक पे हम लोग क्लास लेकर आने वाले हैं। आप देखेंगे एकदम बेहतरीन क्लास रहने वाली है। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए फिर से मैं बड़ा दुख प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज उनके लिए बहुत कठिन समय है। ये समय कुछ दिन तक, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहने वाले। लेकिन आपको एक अंदर से एनर्जी चाहिए, एक अंदर से हौसला चाहिए, वो आपको क्या है, टीआरई 4 देने वाला है। लगभग आप ये मानेंगे 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप कहीं ना कहीं आप बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुके हैं। बस एक ये जैसे लाइन है,
इस लाइन पे आप हैं, अगर एक कदम और आप बढ़ेंगे तो आप सीधा लाइन को पार करके अपने सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, सही है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लाइफ में ऐसे पल आते रहते हैं, लेकिन थोड़ा तो लगता है, ये बात हम भी मानते हैं कि बहुत कष्ट होता है जब नहीं होता है। एकदम बॉर्डर लाइन पे आने पे डेट ऑफ बर्थ से बच्चा जब छट जाता है ना, तो उसको मतलब कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन ऐसा नहीं है, नौकरी ही पूरी ज़िंदगी नहीं है, आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। अभी यूपी की वैकेंसी आने वाली है, यूपी सुपर टेट, यूपी सुपर टेट आएगा, बिल्कुल परेशान होइए। 2-3 महीने बाद सारी वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी आने वाली है, रीट आने वाला है, रीट की वैकेंसी आने वाली है, और जो यूपी ट्रिपल एस सी वैकेंसी कराता है वहाँ से वैकेंसी क्रिएट होने वाली है। तो आपके पास यही एक एग्ज़ाम नहीं था, और भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अगर यहाँ नहीं हुआ तो ज़रूर आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पर होने वाला है। तो एकदम हौसला बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।